अस्सलामुअलैकुम। स्टर्लिंग लर्निंग में खुशामदीद। आज हम मैथमेटिक्स फ़र्स्ट ईयर की 11वां लेक्चर है और आज हम सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है सेट्स, फंक्शंस एंड ग्रुप्स। ठीक है, सेट्स आप लोगों ने पहले बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं। आप सेवन्थ में, सिक्स्थ में, एट्थ में, नाइन्थ में, टेंथ में, हर जगह पे सेट्स की बात होती है। फंक्शंस की बात जो है इसमें नहीं है, वो पहले नहीं की गई है बात, यहाँ पे हमने की है, पिछले चैप्टर के अंदर हमने की थी। नहीं, ठीक है। तो जो चीज़ है आपके पास सेट्स, फंक्शन एंड ग्रुप्स। सेट्स बहुत पुराने हैं, हमने बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं, तो इसमें कोई इतनी नई चीज़ नहीं है। इसके मेथड्स हैं, यहाँ पे हम पढ़ेंगे जी क्या होता है। सेट की डेफिनेशन क्या है? अ सेट इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब अलग-अलग वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास 1 2 3 है और एक है 1 2 2 3। तो ये सेट है और ये सेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों सब रिपीटिशन आ गई। तो जहाँ पे रेपिटिशन, डिस्टिंक्ट का मतलब है नो रेपिटिशन, एवरी एलिमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर एलिमेंट। जहाँ पे रेपिटिशन आ जाएगी यहाँ पे ये सेट नहीं होगा। ठीक है। और ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड मेंबर्स और एलिमेंट्स। ये आपके पास ये तो सेट ही नहीं है ना, ये तो ख़त्म हो गया। ये जो सेट है ऊपर, यहाँ पे आपके ऊपर नज़र आ रहा है ये 1 2 3 वाला, तो दिस 1 2 एंड 3 दीज आर ऑल कॉल्ड मेंबर्स। मेंबर्स कहते हैं इनके, मेंबर्स ऑफ सेट। ठीक है। मेंबर्स ऑफ सेट हैं 1 2 और 3, अलग अलग ये अपने अपने मेंबर हैं। तो कैपिटल लेटर के साथ सेट को लिखा जाता है ए बी। जैसे जो आपके पास मैट्रिसेस थे नाइन्थ क्लास में आपने पढ़े हैं, उसमें भी हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। इस तरह सेट को भी हम, सेट का नाम जो है वो कैपिटल लेटर के साथ डोनेट होता है, कैपिटल लेटर यूज़ होता है। कैपिटल लेटर यूज्ड फॉर नेमिंग। और उसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो स्मॉल लेटर होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लेटर ए है जिसके अंदर मेरे पास वोवल लेटर्स हैं, तो वहाँ मैं कैपिटल ए नहीं लिखूँगा, स्मॉल ए, ई, आई, ओ, यू। जब सेट से बाहर है तो आपके पास कैपिटल लेटर है, जब सेट के अंदर आ जाएंगे तो स्मॉल लेटर बन जाएंगे। ठीक है। उसके बाद 3 डिफरेंट मेथड्स हैं आपके पास सेट को डिफाइन करने के, ये आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। कौन कौन से हैं? एक डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्टिव में आप वर्डिंग में लिखते हो, जैसे सिंपल इंग्लिश के वर्ड्स में। फॉर इंस्टेंस द सेट ऑफ ऑल वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये जो मैंने ए ई आई ओ यू लिखा था, इसको जब मैं डिस्क्रिप्टिव में लिखूंगा तो मैं लिखूंगा सेट ऑफ ऑल वोवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। टेबुलर फॉर्म जो अभी मैंने लिखी थी ए ई आई ओ यू में, इसको कहते हैं टेबुलर फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव जो है, 3 टाइप्स हैं आपके पास। डिस्क्रिप्टिव है वर्ड्स में, इन वर्ड्स। हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश के वर्ड्स में, जो कोई और लैंग्वेज में, चाइनीज़ में या अरेबिक में पढ़ते हैं तो वो अपनी ज़ुबान में उसको लिखते हैं। जैसे सेट ऑफ ऑल वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश के जो ए बी सी है उसके अंदर जितने भी वॉवल्स हैं वो जो हैं वो आपके पास है। और दूसरा है डिस्क्रिप्टिव है, दूसरा टेबलर है। टेबलर का मतलब प्रॉपर सेट की शक्ल में, जिस तरह जो करली ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखते हैं, इसमें उसके मेंबर्स लिखते हैं ए ई आई ओ यू। वही चीज़ जो ऊपर लिखी हुई थी वर्डिंग में, नीचे उसका मेंबर्स बता देगा इसमें ये मेंबर्स मौजूद हैं। सेट बिल्डर मेथड है आपके पास। ये मेथड होता है कि आप इसमें वैल्यूज़ नहीं लिखते, वर्डिंग में भी नहीं लिखते, एक रेंज देते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपका नेचुरल नंबर्स हैं फ्रॉम 1 टू 10 या 1 टू 100, तो वहाँ पे आप एक प्रॉपर मेथड है जिसके ज़रिए से आप उसके
रेंज बताते हो उसके आप बता देते हो कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं। जैसे ये जो हमारे पास अभी एक एग्जांपल है, इसी को कर लेते हैं। यहाँ पे अगर टेबलर फॉर्म लिखूँगा तो मैं कहूँगा एक्स वेयर, सॉरी ये है सेट बिल्डर फॉर्म, एक्स वेयर एक्स इज द मेंबर ऑफ सेट ऑफ ऑल वॉल्स। ठीक है, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो आपके पास मेंबरशिप का साइन होता है, ये वाला सेट जो है, ये वाला, ये क्या है, मेंबरशिप का साइन है। ये मेंबर्स हैं, बिलोंग्स टू और मेंबर है। हम इसको दो तीन तरह से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अगर ऐसे लिखा तो मेंबर है, अगर ऐसे नहीं है, अगर लाइन लगा दें जैसे इक्वल टू और नॉट इक्वल टू के लिए इस्तेमाल होता है, इस तरह मेंबर और नॉट मेंबर के लिए ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये बड़ी बेसिक चीज़ें आप लोगों ने पहले भी की हुई हैं, लेकिन दोबारा से दफ़ा मैंने करवा दी। अब यहाँ पे जो सेट की सिंबल्स हैं ये आपको आने चाहिए। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स कैपिटल एन होता है, सेट ऑफ होल नंबर्स कैपिटल डब्ल्यू होता है, उसके अंदर जीरो शुरू होता है। नेचुरल नंबर पॉजिटिव होते हैं, वहाँ से शुरू होते हैं, इनफाइनाइट जाते हैं। होल नंबर जीरो शुरू होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं पॉजिटिव की तरफ। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ये पॉजिटिव में भी होते हैं, नेगेटिव में भी होते हैं, मतलब जीरो से इस तरफ भी और इस तरफ भी, लेकिन इसको इकट्ठा कर दिया जाता है प्लस माइनस वन। इसका मतलब ये नहीं है कि प्लस माइनस वन एक नंबर बना देना, इसको प्लस वन इधर है माइनस वन इधर, ये दो नंबर हैं लेकिन इकट्ठा लिख दिया। और जेड बार सेट डैश डाल देंगे तो सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। ज़ीरो जो है वो आपका सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स है, इसमें नेगेटिव भी हो सकते हैं पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वन थ्री फाइव जो भी टू पे डिवाइड नहीं होते वो सारे ऑड नंबर्स हैं। और ई जो है वो सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स है, ज़ीरो टू फोर एट, 0 2 4 6 8 10, जो भी टू पे डिवाइड होने वाले हैं सारे इसके अंदर आ जाएंगे। और रैशनल नंबर जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जो कि पॉइंट के बाद फाइनाइट वैल्यू तक रहते हैं, वो आपके पास रैशनल नंबर्स हैं। रैशनल नंबर जो क्यू डैश से में दिखते हैं, वो जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिन मतलब पॉइंट के बाद इनफाइनाइट तक चलता है और उसको हम डिवाइड दोबारा से पॉइंट ख़त्म करके बटे में नहीं ला सकते। ये चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर ली हैं, तो पिछले लेक्चर्स में आप देख लीजिएगा, पिछले क्लासेस के लेक्चर में आप लोगों ने ये चीज़ें समझी होंगी। अच्छा, इक्वल सेट, सबसे पहले उसने कहा जी इक्वल सेट क्या होते हैं, दो सेट इक्वल तब होंगे इक्वल सेट तब होंगे जब नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ सेट्स, दोनों सेट्स के जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो इक्वल हैं, एंड देयर वैल्यूज़ एंड साइंस आर सेम। ठीक है, जैसे यहाँ भी ए बी सी है एक सेट, और दूसरा सेट आपके पास ए बी सी है, इसमें तीन मेंबर, इसमें तीन मेंबर, इसमें भी बी सी, इसमें भी सी, ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। अगर इसी तरह तीन मेंबर ही हों, ए बी सी और यहाँ पे बी सी और डी हो, तीन मेंबर इसमें तीन मेंबर इसमें, लेकिन एक वैल्यू का डिफरेंस आ गया, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। यहाँ आपके पास इसी तरह माइनस ए माइनस बी और सी है, और यहाँ पे ए माइनस बी और सी है, ये भी इक्वल नहीं है। वैल्यूज़ वही हैं लेकिन साइन का डिफरेंस आ गया। ये माइनस वैल्यूज़ थी दोनों, यहाँ पे सिर्फ बी माइनस है ए पॉजिटिव है, तो ये दोनों के अंदर साइंस का डिफरेंस आ गया, तो ये भी इक्वल नहीं है। ठीक है, और उसके बाद कभी कभार हम इक्विवेलेंट भी लिख लेते हैं। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि ये दोनों सेट आपस में क्या हैं, इक्वल नहीं है लेकिन इक्विवेलेंट है। नंबर ऑफ़ मेंबर्स जो हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं, वो दोनों के
सेम है, तो ये इक्विवेलेंट है और ये इक्वल है। इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट में आपको पता चल गया कि इक्विवेलेंट वो होता है जिसमें नंबर ऑफ़ मेंबर्स की तादाद उतनी हो लेकिन मेंबर्स डिफर कर रहे हो। इक्वल में होता है जो दोनों मेंबर्स भी ना, नंबर ऑफ़ मेंबर्स भी डिफरेंट ना कर रहे हैं और आपके पास उसकी साइंस और वैल्यूज़ भी सेम हो। और आगे कुछ डेफिनेशन है। सिंगलटन सेट किसे कहते हैं? सिंगल का पता आपको वैसे ही पता है। सिंगल जो होता है उसको अकेले आदमी को, अकेले चीज़ को कहते हैं सिंगल, अकेली आइटम को कहते हैं सिंगल। तो सिंगलटन सेट मतलब जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होगा उसको सिंगलटन सेट कहेंगे। सिंगलटन सेट, ठीक है, कि वो सिंगल सेट है, उसके अंदर कोई दूसरी वैल्यू मौजूद नहीं है, तो वो एक सिंगलटन सेट है। ठीक है, उसके बाद एम्प्टी सेट और नल सेट, इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है, ये एम्प्टी सेट है या नल सेट है। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं और इसको हम ये भी लिखते हैं। इसको पढ़ते क्या है, फाई, और लिख इस तरह भी लिख लेते हैं, इस तरह भी लिख लेते हैं। खाली सेट के लिए नल सेट ऐसे बना लेते हैं और खाली सेट के लिए फाई का निशान डाल दो या ऐसे कर लो। ये तीनों का मतलब एक ही है। फाइनाइट सेट वो जिस एक हद तक ख़त्म हो जाए। इनफाइनाइट वो जो जिसके अंदर वैल्यूज़ कंटिन्यू रहें टिल इन्फिनिटी। आगे सब सेट की बात कर लेते हैं। सब सेट मतलब सब का मतलब होता है छोटा हिस्सा। सब सेट किसी सेट का छोटा पार्ट, क्योंकि यही सारे सवाल आगे हमारे एक्सरसाइज के अंदर हैं। तो पहले ये चीज़ें थोड़ी देख लेते हैं, आखिरी चीज़ें। उसके बाद 2.1 के सवाल जल्दी जल्दी तकरीबन सारे जल्दी जल्दी कर लेंगे। अगर ना हुए तो बाकी अगले लेक्चर में कर लेंगे। बस अब सब सेट को समझ लें, फिर आगे कोई मसला ही नहीं है। सब सेट क्या है कि एक सेट है ना मेरे पास 1 2 3 4, ये ए सेट है। एक मेरे पास बी सेट है, मैंने वो क्या किया है 1 2 3, और एक मेरे पास सेट है सी 2 3 4। तो ए के मेंबर्स और बी के मेंबर्स सेम है लेकिन बी के मेंबर्स कम है। तो ये क्या है, बी जो है वो ए का सबसेट है, उसको लिखते हैं ए बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए एंड सी इज़ आल्सो सबसेट ऑफ ए। ठीक है, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए बड़ा है ना इससे, तो इसको मैं उलट कर दूँ, ए इज़ सुपर सेट ऑफ बी। इसको सुपर सेट बोलते हैं, ये सबसेट, ये सबसेट के लिए, ये सुपर सेट के लिए। मतलब ए के अंदर जितने मेंबर्स हैं वो बी के अंदर भी हैं और ए के अंदर एक्स्ट्रा मेंबर्स भी, मतलब ए बड़ा है और बी छोटा है, बी ए में से निकला है। ठीक है, इसके आगे दो टाइप्स हैं जो अक्सर पूछी जाती हैं सबसेट के आगे। एक होती है प्रॉपर सबसेट और एक होती है इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट एक सेट का एक ही हो सकता है। जैसे यहाँ पे बी में लिख दूँ 1 2 3 4। अब ये बी ए का सबसेट है, बी के सारे मेंबर्स ए के अंदर मौजूद हैं और ए के सारे मेंबर्स बी के अंदर मौजूद हैं। तो बी जो है वो सबसेट तो होगा ए का, लेकिन क्या होगा, इम्प्रॉपर सबसेट। तो ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, सबसेट ऑफ ए, एंड ए इज सबसेट ऑफ बी। सो ए इक्वल्स टू बी। जब दोनों ये वाली कंडीशन आ जाए, दोनों बराबर भी हों और एक दूसरे के सबसेट भी हों, तो इनको बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, इसी तरह अगर प्रॉपर सबसेट वो होता है जिसमें जो सबसेट होता है उसके अंदर सारी वैल्यू दूसरे के बराबर हो, यानी ए और बी दोनों बराबर ना हो जाए, कोई ना कोई वैल्यू कम हो। तो अब ये क्या है, उसमें 1 2 3 4 है, इसमें 1 2 3 है, तो अब ये बी जो है दैट इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ठीक है, क्योंकि इसके सारे मेंबर्स इसके बराबर नहीं है, यहाँ पे बी इक्वल टू ए हम वाली कंडीशन नहीं लगा सकते, तो इसको बोलूँगा मैं प्रॉपर। पहला इम्प्रॉपर था और ये प्रॉपर सबसेट है। और थ्योरम 1 है, जब भी हम सबसेट लिखते हैं ऑफ एवरी सेट, एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये सबसेट जब लिखते हैं हम, तो सबसेट्स को मिला के एक सेट बनता है हमारे पास पावर सेट। ये सारी चीज़ें वो हैं जो आपने पहले की हुई हैं, पिछली क्लासों के अंदर की हुई हैं। तो इसके बाद जल्दी जल्दी दोबारा से मैं बता रहा हूँ। पावर सेट क्या होता है,
A set may contain elements which are set of themselves. For example, C is a set of, इसको लिखते हैं पी ए। अगर ये सेट जो मैंने 1 2 3 4 लिखा था उसको मैंने पावर सेट लिखना है, तो मैं पहले खाली सेट, फिर 1 एक एक दफ़ा, फिर 2 3 4 इस तरह, फिर 1 2 2 3, उसके सारे पॉसिबल सबसेट्स कंटेनिंग द इम्प्रॉपर सबसेट एट द एंड, हमारे पास इसका पावर सेट कहलाता है। ओके अब यहाँ पे 2.1 के अंदर देख लें, पहला सवाल, आपने सब सेट बिल्डर में इनको लेके जाना है। 1 2 3 4 2000 है और 0 to 1 2 3 4। अब ये 1 2 3 4 का नेचुरल नंबर है, तो मैं लिखूँगा पहले सवाल का एक्सरसाइज है 2.1, तो इसका मैं लिख सकता हूँ क्योंकि ये 1 से शुरू हो रहा है, पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो ये मुझे पता चल रहा है कि ये नेचुरल नंबर्स हैं। तो x वेयर x इज़ द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 1000। मतलब क्या कि 1000 से छोटा भी है और इक्वल भी, मतलब 1000 इंक्लूडेड है और उससे नीचे नीचे जितनी वैल्यू, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, तो मुझे लोअर लिमिट बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो होता ही 1 से शुरू है, तो लोअर लिमिट 1 से शुरू होगा और 1000 तक जाएगा, तो ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है। इसी तरह आपके पास जो दूसरा है वहाँ पे सिर्फ ये आ जाएगा कि ये यहाँ पे n की जगह पे w आ जाएगा और यहाँ पे 1000 की जगह पे 100 आ जाएगा, ये दूसरा आ जाएगा। इसी तरह से w के होल नंबर्स हैं पॉजिटिव, जितने भी इसके अंदर 0 भी इंक्लूड हो जाता है, तो ये आप लिख दोगे। इसको बोलते हैं x वेयर x, या x जबकि x मेंबर है w का, एंड के लिए ये साइन इस्तेमाल होता है और लेस दैन इक्वल टू के लिए ये साइन इस्तेमाल होता है। साइन आप लोगों ने पढ़े हुए हैं छोटी क्लासों में। तीसरा देख लें, तीसरे में जी सेट ऑफ, यहाँ पे x वेयर x इज़ द एलिमेंट ऑफ z, इंटीजर्स आ जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव हैं, एंड x इज़ लेस दैन इक्वल टू 1000। ठीक है, तो 1000 का मतलब है कि इंटीजर है तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ जाएंगे। अगर सिर्फ नेगेटिव या सिर्फ पॉजिटिव होगा तो फिर मुझे लिमिट बतानी पड़ेगी। अच्छा अब यहाँ पे चौथा देख लें जी, ये तीसरे का जवाब था। चौथा जो है ये आप लोग कर सकते हो, ये है सेट x जबकि x इज़ एलिमेंट ऑफ z बार मतलब नेगेटिव नंबर्स हैं, एंड x इज़ लेस दैन इक्वल टू 500, नेगेटिव 500 तक जा रहा है। ठीक है, z बार का मतलब है नेगेटिव वैल्यूज़। पाँचवा है 100 से 400 तक जा रहा है, सिंपल 1 1 का इंक्रीज़ हो रहा है और पॉजिटिव नंबर्स हैं, 0 नहीं है, तो ये है नेचुरल नंबर्स वाला, ये खुद आपने लिखना है। इसमें आपके पास लिमिट आ जाएगी, यहाँ पे 2 डबल लिमिट आ जाएगी। x वेयर x इज़ द एलिमेंट ऑफ n एंड x अब मिडल में आएगा, x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 100 एंड लेस देन इक्वल टू 400। 100 इंक्लूड है और 400 भी इंक्लूड है, इनके दरमियान 100 से बड़ी और 400 से छोटी वैल्यूज़ इसके अंदर आएंगी, उससे बाकी वैल्यूज़ नहीं आएंगी। तो छठा आप लोग खुद कर सकते हो। और पेशावर, लाहौर, कराची, कोयटा, तो आप लिखोगे x वेयर x इज़ दी x वेयर x इज़ सेट ऑफ प्रोविंशियल कैपिटल्स ऑफ पाकिस्तान, प्रोविंशियल कैपिटल्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, जो सूबाई का हमारे दारुल खिलाफे हैं, वो सूबाई दारुल हुकूमत जो हैं वो आपके पास आ जाएगा ये वाला। जून जनवरी जुलाई, जून जुलाई सेट ऑफ मंथ्स स्टार्टिंग विद दी J, set of all odd numbers or all odd natural numbers x where x is belongs to n and belongs to all odd numbers। ये आप लोगों ने खुद सारे करने हैं यहाँ तक। उसके बाद दूसरा है सेट, इनको डिस्क्रिप्टिव में लिखना है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। वैसे तो पहले इसकी जो एग्जांपल्स की हैं उसके लिए आप सब कर सकते हैं, लेकिन फिर भी नेक्स्ट लेक्चर के लिए रख लेते हैं। इस लेक्चर में आप लोग इतना ही कर लीजिएगा, पीछे से थोड़ी सी प्रैक्टिस है और उसके बाद इसके सवाल हैं। और दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।